नमस्कार दोस्तों, मैं बिंद क्षेत्र से रागनी सिंह पहली बार आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपके सामने आऊँ, कुछ पंक्तियाँ कहूँ। चूँकि मैं अभी कवित्री बनी हूँ, कुछ सालों से कविता पाठ करना प्रारंभ की हूँ, तो लगा कि जो भी मैं लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो आपके सामने, आपके समक्ष रखूँ और कुछ पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। सुनिएगा। जैसे कि हमारे देश में ही क्या, वो पूरे विश्व में ये महामारी के चपेट पे सभी लोग आ चुके हैं और जैसा कि अभी बिंद क्षेत्र में अभी ऐसे एक भी केसेस नहीं आए हैं और ईश्वर से हम सब मिल के कामना करते हैं कि ये सब चीज़ों से और ये महामारी से हमें निजात दिलाए और जहाँ से भी आया है, जैसे भी आया है, ये ख़त्म हो जाए। हिंदुस्तान हमारा जीत जाए, हम जीत जाएं, आप जीत जाएं, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारा पूरा देश, बच्चों से लेके बड़े, बड़े से लेके बूढ़ों तक सब लोग लगे हुए हैं कि हमारी जीत हो। तब कुछ पंक्तियाँ हम निवेदित करते हैं। जैसा कि हम श्रृंगार लिखते हैं, श्रृंगार की कवित्री हैं और इस समय हम थोड़ा बहुत लिखे हैं जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और जो भी त्रुटि हो, गलती हो, माफ़ कीजिएगा जी। मैं मेरे आराध्य जैसे कृष्ण हैं, तो मैंने कृष्ण पे कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं और आपको निवेदित करते हैं। सुनिएगा जी। जी सुनिए। सारे वादे निभाओगे, वादा करो, सारे वादे निभाओगे, वादा करो, प्यार मुझसे करोगे, ये वादा करो, प्यार मुझसे करोगे, ये वादा करो, सारी दुनिया को मैं भूल जाऊंगी, सारी दुनिया को मैं भूल जाऊंगी, तुम जो हो जाओगे मेरे, वादा करो। बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैंने मीरा पे लिखा है 4 पंक्ति। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और उद्धव वहाँ से आते हैं, निर्गुण की शिक्षा देते हैं, तब जब गोपियों का जो भी प्रतिक्रिया होते है, जो भी रिएक्ट होता है, तो उसे मैंने कुछ कैद किया है पंक्तियों से। सुनिएगा। लौट कर अब तो आ जाओ मेरे लिए, बन के राधा खड़ी हूँ मैं तेरे लिए, लौट कर अब तो आ जाओ मेरे लिए, बन के राधा खड़ी हूँ मैं तेरे लिए, देखो मेरी कहानी अधूरी रही, देखो मेरी कहानी अधूरी रही, बन के जोगन खड़ी हूँ मैं तेरे लिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जैसे कि हम आपके सामने हैं, आप हमारे सामने हैं, आप हमें देख पा रहे हैं और हम भी आपको देख पा रहे हैं। और तो ये जो भी है, जैसे हम परिपक्व हुए हैं, हमारी जो भी नींव है, सब हमारी माँ की वजह से है। आपकी माँ, हमारी माँ, इस सृष्टि को रचना करने वाली, जिसने हमें इतना परिपक्व बनाया कि आज हम कुछ बोलने लायक बने और कुछ कहने लायक बने हैं। और माँ, मैं तो हिंदी की छात्रा हूँ, हिंदी की विद्यार्थी हूँ और माँ हिंदी का बहुत बहुत आभार है, जिन्होंने कुछ भी लिखने पढ़ने की कलम दी और जो भी हम कहना चाहते हैं तो वो पंक्तियों के माध्यम से कहेंगे। और 4 लाइन मैं माँ के लिए कहना चाहती हूँ, हम सबके माँ के लिए जी समर्पित है। सुनिएगा। जो मेरे नसीबों में, अभी अभी लिखा है, सुनिए। जो मेरे नसीबों में इज्जत का पौधा है। कुछ कहना चाहूँगी बीच में विराम देके कि जब मैंने ये पंक्ति लिखी थी तो सबसे पहले मैंने अपने बेटे को सुनाया था और वो उसको मतलब वो इतनी अच्छी लगी थी कि अब तो लोरी की तरह भी हमको सुनाना पड़ता है। जब वो सोता है तो हमें इसी को मतलब सुनाना पड़ता है, तब वो सुनता है और उसे रट गया है। हमें तो डायरी का सहायता लेना पड़ता है, लेकिन उसको तो पूरी तरह से रट गया। जब भी मैं गाती हूँ तो वो आके मेरे बगल से अपनी धुन उसमें लगा देता है। और माँ सरस्वती की असीम कृपा है कि जो भी मैं लिखती हूँ पंक्ति बन जाती है। और अभी नए हाल में ही हमने लिखा है और सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा और अपने लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा।
जी। जो मेरे नसीबों में इज्जत का पौधा है, जो मेरे नसीबों में इज्जत का पौधा है, ईश्वर ने दिया है पर मेहनत का पौधा है, ईश्वर ने दिया है पर मेहनत का पौधा है। दुनिया पूछेगी तो, दुनिया पूछेगी तो कह देंगे उससे हम, ये जो बरकत है सब माँ की बदौलत है, ये जो बरकत है सब माँ की बदौलत है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा आप सबका जो इतने प्रेम मोहब्बत से आप हमें सुन रहे हैं। और ईश्वर से कामना है, कहते हैं कवि और कवित्रियों के कंठ में एक बार सरस्वती जी का निवास होता है, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इस वक्त हमारे कंठ पे माँ सरस्वती जी हों और इस महामारी से हमें निजात दिलाएं, हम सब इससे बहुत जल्दी फ्री हो जाएं। ये कॉल जो भी लॉकडाउन लगा हुआ है तो इससे बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाए और हम फिर से एक उड़ान भरें, और जैसे हम लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं उसी तरह हम लोग एक दूसरे को देखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।